हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भर्जी फिटनेस। सॉरी सबसे पहले लेट वीडियो डालने के लिए, क्योंकि आजकल ऑफिस खुल गए हैं, काम चल रहे हैं। जैसे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो रेगुलर ऑफिस जाना पड़ रहा है, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए 5-6 दिन की रिसर्च के बाद एक टॉपिक निकाला है और मैंने ये सोचा था कि इसको मैं अपना टॉपिक बना के आपके सामने शेयर जरूर करूँगा। इस टॉपिक का नाम है कीटोजेनिक डाइट। क्या है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको बहुत ज़्यादा खाना है, अपनी मनपसंद चीज़ें खानी है, आपको भूखा भी नहीं रहना, लेकिन फिर भी आप अपना वेट दुगनी रफ्तार से लॉस कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है कीटोजेनिक डाइट। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कीटोजेनिक डाइट इस दुनिया में आई कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रोसेस में कैसे लाया जाता है, और कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा कीटोजेनिक डाइट के। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। उनके लिए जिनको भूख कंट्रोल नहीं होती लेकिन फिर भी उनको अपना वेट लॉस करना है, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वाला टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कीटोजेनिक डाइट इस दुनिया में आई कैसे। देखिए, अब्रॉड में कुछ डॉक्टर्स थे, ठीक है, जिन्होंने अपने पेशेंट को अपने पेशेंट में रिसर्च कर रहे थे। तो उनके जो पेशेंट थे उनको एपिलेप्सी और फिट्स आते थे। एपिलेप्सी और फिट्स का मतलब ये होता है दिमाग की कुछ प्रॉब्लम, जिनको जैसे भूलने की बीमारी रहती है, बुरे सपने आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के जो ये शिकार होते थे, ठीक है, जो मेंटली तौर से मतलब एबनॉर्मल थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद वो फेल हुए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जब वो पेशेंट फास्ट रखने लग गए, मतलब वो भूखे रहने लग गए, कुछ खा नहीं रहते, ठीक है, तो उनकी एपिलेप्सी और फिट्स की जो प्रॉब्लम थी माइंड की, वो दूर हो गई, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये भूखे रह रहे हैं तो इनके मेंटली प्रॉब्लम इनकी थोड़ा ठीक हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब अगर रिसर्च के दौरान हम इनको अगर रेगुलर भूखा रखेंगे, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी भूखा रहने के बाद इनकी बॉडी में तो न्यूट्रिशंस और विटामिन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डाइट डेवलप की उनके लिए, जिनकी कि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस और विटामिन्स की कमी भी नहीं हुई, उनका वेट भी लॉस हुआ, वो फिट भी रहे और उनको एपिलेप्सी और फिट्स नहीं आए। ऐसी ही डाइट का नाम है कीटोजेनिक डाइट, ठीक है। एक ऐसी स्टेट जिसमें कि हमारी बॉडी कीटो स्टेट में चली जाती है, जिसको बोलते हैं कीटोसिस, और डाइट का नाम है कीटोजेनिक। इन लोगों ने ये देखा, डॉक्टर्स लोगों ने जिन्होंने जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि चलो ये डाइट तो एपिलेप्सी और फिट्स के लिए बहुत असरदार साबित हुई है, लेकिन इससे कि वेट दुगनी रफ्तार से लॉस भी हो रहा है, तो ये उन लोगों के लिए काम आएगी जो लोग अपने वेट को लेके बहुत परेशान है। तो उन्होंने फ्यूचर में ये डाइट आगे बढ़ा दी। अराउंड 1920 के बीच की ये बात है। इस टाइम रिसर्च हुआ था, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रॉपर सन मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्होंने आगे फ्यूचर में ये डाइट बढ़ाई लोगों को, ताकि इससे लाभ मिले और अपना वेट रिड्यूस हो सके। आज ये डाइट एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे लोग यूज़ कर रहे हैं और अपना वेट दुगनी रफ्तार से कम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो कीटोजेनिक डाइट है, ठीक है, इसमें क्या होता है और क्या करना होता है। देखिए, हम कार्ब्स खाते हैं, एक नॉर्मल फूड में कार्ब्स होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे आप फूड लेंगे या कोई भी नॉर्मल कॉमन फूड्स होते हैं, रोटी, चावल, दाल, इसमें कार्ब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बचपन से कार्ब्स खा रहे होते हैं, हमको ये पता चलता है कि कार्ब्स इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्ब इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यही एनर्जी आपको फैट से भी मिल सकती है और नेक्स्ट लेवल एनर्जी मिल सकती है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, जो कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज क्रिएट करता है और वो ग्लूकोज एनर्जी के तौर पे बर्न हो जाता है, ठीक है। और ये जो कीटोजेनिक डाइट है, इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा फैट खाना होता है, ठीक है, इसमें हमको भूखा नहीं रहना होता, ठीक है। वेट लॉस में तो मैं हमेशा आपको ये बोलता था ना कि कम तेल में बनाओ, घी मत खाओ, तेल मत खाओ, रोटी में घी मत लगाओ और अपना कम मसालेदार खाना खाओ, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको फैट खाना है, अच्छी सी क्वांटिटी में खाना है, आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्ब्स की सिचुएशन में तो कार्ब्स जो है वो ग्लूकोज क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और वो बर्न हो जाता है, ठीक है। फैट में क्या होता है, फैट हमारी, जब हम फैट खाएंगे, कुछ फैट में हमें क्या खाना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। जब हम फैट खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे हमने पनीर, दूध या चिकन खा लिया या मटन खा लिया, मीट खा लिया, वो जब हमारी लीवर में जाएगा, ठीक है, लीवर में जाने के बाद वो हमें कीटोन्स प्रोड्यूस करता है।
कीटोन्स एनर्जी का एक स्रोत है, वो हमारी बॉडी में कीटोन्स प्रोड्यूस करता है और वो कीटोन्स कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। इसलिए हमारा पूरा 24 आवर्स का जो सर्कल होता है हम एक्टिव रहते हैं, और वर्कआउट अगर हम करेंगे तो इसमें हमारे बॉडी को वीकनेस भी नहीं आती, न्यूट्रिशंस की भी कमी नहीं होती। तो हमको फैट में ये करना होता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमको अपनी इस डाइट में जो फैट है, फैट को ज़्यादा कर देना है, और जो कार्ब्स है, कार्ब्स को बिल्कुल लो रखना है। इस डाइट का मैं आपको रेशो बताता हूँ। इस डाइट में आपको 5% कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, 70% आपको फैट खाना है, और आपको 25% प्रोटीन इसमें लेना है, ठीक है। ये इसका चार्ट है। इसी तरीके से आपको 24 आवर्स में डाइट लेनी है इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब गाइज़, आपको फ़ैट में कौन सी चीज़ें खानी है जिसका फ़ैट परसेंटेज हाई होता है। कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो आपको खाने हैं। मैंने रिसर्च करी थी और मैंने नोट किया है यहाँ पर, ताकि मैं आपको प्रॉपर ढंग से बता पाऊँ। आपको क्या करना है, आपको फ़ैट की जो चीज़ें हैं उसमें अपनी रेगुलर लाइफ में चीज़ आता है, एग्स विद एग यॉक आपको खाना है। उसके अंदर का जो येलोइश पार्ट होता है वो भी खाना है, वो एक गुड सोर्स ऑफ फैट है। कोकोनट ऑयल में आप खाना बना सकते हैं। कोकोनट ऑयल एक बहुत हेल्दी फैट होता है, अच्छा फैट होता है। मीट खा सकते हैं आप, मीट का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मीट में फ़ैट होता है, उसको ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में आप बना के खा सकते हैं। नट्स एंड सीड, किसी भी प्रकार के नट्स जैसे कैश्यूज़ हो गए, काजू, आलमंड्स, बादाम, वॉलनट, अखरोट, और कुछ भी पिस्ता वगैरह हो गए, जितने भी प्रकार के नट्स होते हैं आप इनका सेवन कर सकते हैं। और आपको फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सीसम सीड्स, ये जो सीड्स होते हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन और हेल्दी फैट होते हैं, वो इसका सेवन आप कर सकते हैं। बटर एंड क्रीम, अब सोच रहे होंगे कि ये डाइट कितनी मज़ेदार है, इसमें हमें वो चीज़ खानी है जो कि हम जब हम डाइट में आते हैं, जो चीज़ हम छोड़ते हैं उस चीज़ में, इस डाइट में हमें वो चीज़ खानी है, ठीक है। तो है ना मज़ेदार डाइट। इसमें बटर और क्रीम जो होती है, जो केक में डलती है, जो क्रीम आती है मार्केट में पैकेट में, ठीक है, वो आपको खानी है। आप बटर यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में, ठीक है। और आपको बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ ये आप खा सकते हैं। चॉकलेट्स खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं आप, ठीक है। चॉकलेट्स में फ़ैट होता है और कार्ब्स की मात्रा कम होती है, ठीक है। और आप लो कार्ब्स जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स में भी आपको बता दूं, वेजिटेबल और फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो जो लो कार्ब्स हैं, ठीक है, जो लो कार्ब वेजिटेबल्स हैं वो हैं मशरूम, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बीन्स, फ्रेंच बीन्स, स्पिनच, पालक हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, स्प्राउट्स हो गया किसी भी प्रकार के, ठीक है। ग्रीन वेजीज़ जितनी भी हैं, ग्रीन सब्जियां होती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें आप उसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खाइए, प्रॉपर तरीके से खाइए, और बटर डालिए, उसमें क्रीम डालिए, लजीज खाना बनाइए और खाइए। मगर एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, देखिए, अगर मैंने आपको बटर, क्रीम और चॉकलेट्स खाने के लिए बोला है, देखो कार्ब्स इसमें हैं, भले ही लो मात्रा में है लेकिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर मैंने 1 चम्मच बटर ले लिया, ठीक है, तो उसमें 1 ग्राम कार्ब्स होगा, ठीक है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। आपने 2 चम्मच ले लिया तो भी ठीक है, आपने 3 चम्मच ले लिया वो भी ठीक है, 3 ग्राम कार्ब्स उसमें होंगे, ठीक है। लेकिन आपने अगर खूब सारा खा लिया, 7-8 चम्मच खा ली, तो याद रखना आपको पूरे 24 आवर्स के सर्कल में आपको 5% ही कार्ब्स का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप 2-3 चम्मच डाल दोगे तो 3 ग्राम कार्ब्स तो यहीं पर हो गए, तो बाकी 24 आवर्स के सर्कल में आप जितने भी कार्ब्स खाएंगे तो वो 5% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। सो आपको अपने रेशो के अकॉर्डिंग ही खाना है, गिन के आप कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा किसमें कितने कार्ब्स हैं आप, ठीक है, खा लीजिएगा। खाने का मज़ा लीजिए, बहुत अच्छी है कीटोजेनिक डाइट, और इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होंगे। नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी एक तोड़ है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इस डाइट में जो बॉडी का शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर जो होता है, वो बिल्कुल लो रहता है। इसमें आपको शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल लो मिलेगी, आपको केवल फैट से ही एनर्जी मिलेगी। कार्ब से ग्लूकोज क्रिएट होता है, तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कीटोजेनिक डाइट आप डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि इनसे ब्लड शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है, ठीक है, और शुगर की मात्रा इसमें बिल्कुल ना के बराबर रहती है। तो आप उनको ये चीज़ प्रेफर कर सकते हैं, कीटोजेनिक डाइट, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कीटोजेनिक डाइट देखिए जो है उसमें आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए बचपन से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, सो आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल हैबिट हो गई है। सो हो सकता है कि 10-15 दिन आपको जो डाइट है इसको खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, और थोड़ा वीकनेस आए। वो इसलिए क्योंकि देखिए इस डाइट में फ़ैट, प्रोटीन ये दोनों मात्रा बिल्कुल हाई रहती हैं। प्रोटीन से आप कितनी कैलोरी ले लेंगे, फैट से आप कितनी कैलोरी ले लेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको फाइबर और विटामिन्स भी जोड़ने होंगे। फाइबर इसलिए जोड़ना होगा क्योंकि जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में खाना पचाने का काम करता है, ठीक है। अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं और उसमें फ़ैट और प्रोटीन की मात्रा ही ले रहे हैं तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, आपका पेट सूख जाए या आपका पेट ख़राब हो जाए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी हर डाइट में फाइबर यूज़ करने। फाइबर मीन्स वेजीज़, लो कार्ब वेजीज़, आप बीन्स डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी फ्रूट होते हैं लो कार्ब जैसे वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज एंड ऑल, उसको कुकम्बर वगैरह, ककड़ी वगैरह, ये जो भी है ये आपको अपने जो फैट खा रहे हैं उसमें आपको ये जोड़ना होगा। साथ में मल्टीविटामिन्स कमज़ोरी ना है, मल्टीविटामिन्स की एक टैबलेट मिलती है किसी भी जनरल स्टोर में जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, उसको आपको अपनी चेन में रखना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, माना आप पनीर खा रहे हैं, आप पनीर में आपने बटर में फ्राई कर दिया, सो आपको अगर पनीर खाना है तो उसके साथ आपको ककड़ी ले लेनी है, ठीक है, वाटरमेलन ले लेना है, या लो कार्ब्स वेजीज़ आपको पनीर में फ्राई करके आप खा लीजिए। फाइबर और विटामिन्स की मात्रा उसमें होनी चाहिए। विटामिन्स आप अलग से ले लीजिए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसके ये चीज़ें हैं कुछ ध्यान में रखने वाली, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जो पानी होता है उसको होल्ड करके रखते हैं, लेकिन इस डाइट में तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं ना, कम मात्रा में है। सो हमारी बॉडी क्या करेगी, जब हम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी उस वाटर को फ्लश आउट कर देगी, एकदम होल्ड करके नहीं रखेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्रिएट्स वाटर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 3 ग्राम वो वाटर हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करता है। सो इसमें तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी में जितना चाहे वाटर इनटेक अपनी बॉडी में लेना है। आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा आपको, और आप अच्छे से रहेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ आप जो मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कीटोजेनिक डाइट की जो चेन है उसमें मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। फ़िलहाल ये जो कंसेप्ट है इसमें मैंने आपको ये चीज़ शेयर की है। आप कीटोजेनिक डाइट ज़रूर प्रीफर कीजिएगा। फैट की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखिएगा। प्रोटीन की मात्रा इसलिए ज़्यादा रखिएगा क्योंकि प्रोटीन आपको एनर्जी देगा और आपकी बॉडी को जो प्रोटीन्स होते हैं वो टूटने नहीं देगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम वेट लॉस पे आते हैं तो हम रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं और न्यूट्रिशंस कम लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और हमारे जो प्रोटीन है वो टूट जाते हैं। तो उन प्रोटीन को टूटने नहीं देना, इसलिए इसमें प्रोटीन फैट के साथ प्रोटीन को जोड़ा गया है। प्रोटीन अगर बॉडी में रहेगा तो वो जो फैट है वो बाहर निकलेगा, लेकिन हमारे मसल्स नहीं टूटेंगे, इसलिए प्रोटीन को इसमें प्रेफर किया गया है। सो कार्ब्स इसमें नहीं लेने, इसमें फ़ैट प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, साथ में फाइबर फूड्स और विटामिन्स आप चलाइएगा। देखिए आपका वेट कितना जल्दी रिड्यूस होता है। सो प्रीफर कीजिएगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी, ये मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उनके लिए जो डाइट है वो बहुत लाभदायक है। सो गाइज़ मेरा वीडियो बस यहीं तक था। मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि मज़े लीजिए इस डाइट के, खूब खाइए और अपना वेट दुगनी रफ्तार से रिड्यूस कीजिए। कुछ चीज़ें थी नोट्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ, फॉलो करिए इस डाइट को। सो चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, चेस।